परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर आपका है चैप्टर 3 और चैप्टर है वैद्युत विभव। और इस चैप्टर में आपने वैद्युत विभव को अच्छी स्थिति में पढ़ा है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र आप प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विभव या वैद्युत विभव का सूत्र ये आप पढ़ने वाले हैं आज। तो आइए इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेश से मिलकर बना एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। -q और +q आवेश से मिलकर बना है। मान लीजिए यह वैद्युत द्विध्रुव AB है और इसके बीच की अल्प दूरी 2L है। इसका मध्य बिंदु O है, तो इधर भी L होगा और इधर भी L हो जाएगा। इस तरफ भी L होगा। इसका मध्य बिंदु है O और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु है P। ये दूरी है स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और बिंदु P को A और B से मिला दीजिए, A से और B से। तो यहाँ पे देखिए ये निरक्षीय रेखा पर यानी ये 90 डिग्री पर है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा OBP और OAP। तो यहाँ से इसका मान L है, इसका मान R है, तो इसका मान क्या आएगा? ये कर्ण के कारण करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा और यहाँ भी करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। दोनों में यह PA और PB का मान प्राप्त हुआ। तो आइए अब इसके बाद हम चलते हैं कि यह वैद्युत द्विध्रुव AB है। मध्य बिंदु O से स्मॉल दूरी पर बिंदु P लिया गया है। बिंदु P पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना है। तो आइए इसमें आप जो है -q आवेश के कारण या प्लस पहले लेते हैं, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव यानी V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। अब दूरी कितनी है B से P की? करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही होता है। और यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर के कारण यह करड़ी हट जाएगी। इसका वर्ग होता है, तो वर्ग होता है तो करड़ी हट जाएगी। इसके पश्चात फिर यहाँ से हम V1 इक्वल लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एक समीकरण हुआ। इसके बाद -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहाँ से हो जाएगा V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये समीकरण 2 हुआ। तब बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। ये सदिश यह एक अदिश राशि है, तो अदिश योग यानी बीजगणितीय योग से इसको हम प्राप्त कर लेंगे। V1 प्लस V2 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन, Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर -q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसका मान आ गया 0, तो यह V का मान हो गया 0, यानी निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है।
अतः आप लिखेंगे कि द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो इसके पश्चात आप देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र आप प्राप्त करेंगे। निरक्षीय और अक्षीय में आप प्राप्त कर चुके हैं। तो किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो आइए आप देखिए। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, जिससे हम आपको लाइव क्लास दे सकें। लाइव क्लास पाने के लिए आप सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो आइए देखिए, किसी भी बिंदु पर आपको वैद्युत विभव प्राप्त करना है तो हम एक ले लेते हैं -q और +q आवेश से बना एक द्विध्रुव लेते हैं, जिसका मध्य बिंदु है O और इसके बीच की अल्प दूरी है l मीटर। अब देखिए, द्विध्रुव अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति हम प्राप्त कर चुके हैं। तो इससे थीटा कोण पर एक बिंदु हम लेते हैं P और ये द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, और यह द्विध्रुव से थीटा कोण पर है। अब P से यह B को और P से A को, यह बिंदु A है, P से A और B को मिलाएंगे। अब B से इस PO पर एक लंब डाल दीजिए। यह लंब रेखा है, मान लीजिए यह आपकी ABC है, BC, और इसी को आगे यदि बढ़ाएंगे तो यहाँ से हम लंब डालेंगे तो ये लंब होगा, यहाँ ये हो जाएगा AD। तो AD और BC ये लंब डाला गया है OP पर, बिंदु O है। अब देखिए, यह दूरी 2L दूरी जो है ये अल्प है। तो अल्प होने के कारण यहाँ पे हम देख रहे हैं यह कोण थीटा है, तो यह भी कोण थीटा होगा। ये कोण थीटा है तो इसका मान क्या आएगा, ये L है, ये कर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 90 अंश है तो ये कर्ण है, और ये लंब होगा, ये आधार होगा। कोण थीटा के सामने की भुजा थीटा यह है, थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार होगा। तो यह कर्ण का मान L है, तो इसका मान आएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है इसका मान आएगा L cos थीटा, और इसका भी मान क्या आएगा, L cos थीटा। तो ये L cos थीटा के बराबर है, यह भी और यह भी। अब देखिए, यहाँ पे आपको निकालना है PB बराबर होगा PC, क्योंकि यह दूरी क्या है, AB दूरी अल्प है तो यह बिंदु यहाँ भी हम ले सकते हैं, लंब रेखा है इसके सीध में, या यह रेखा इस रेखा के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे लंब है। PC का मान क्या होगा, PC को हम लिख सकते हैं OP माइनस OC, और OP का मान क्या है, OP का मान है R, और माइनस OC का मान क्या है, L cos थीटा। इसी प्रकार से PA बराबर, यह लंब खींचा गया है तो हो जाएगा PD, और बराबर हो जाएगा OP प्लस OD, और OP का मान है R प्लस OD का मान है L cos थीटा। अब यहाँ से चलिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो R की वैल्यू है क्या, प्लस Q से, यानी PB, और PB का मान क्या आया है, R माइनस L cos थीटा होल स्क्वायर। ये हुआ समीकरण 1। इसके पश्चात -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव या वैद्युत विभव V2 इक्वल 1/4 एप्सिलॉन 0 -Q/r प्लस L cos थीटा होल स्क्वायर। ये समीकरण 2 हुआ। अतः
बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव ये भी आपका आएगा वही परिणामी विभव है। तो परिणामी विभव के लिए यहाँ पे आपका आएगा क्या कि आप इसको जो है सीधे सीधे V1 प्लस V2 ही करेंगे। परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 और V1 प्लस V2 में मान रख दीजिए 1/4πε0 दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर ले रहे हैं। यहाँ आपका बच रहा है V1 में Q/r माइनस L cos थीटा होल स्क्वायर और माइनस Q/r प्लस L cos थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लघुत्तम लिया जाएगा तो यह दोनों का गुणनफल ही लघुत्तम हो जाएगा 1/4πε0 और इसमें लघुत्तम हो जाएगा r माइनस L cos थीटा होल स्क्वायर इंटू r प्लस L cos थीटा होल स्क्वायर और यहाँ आएगा Q r प्लस L cos थीटा r प्लस L cos थीटा होल स्क्वायर माइनस Q इंटू r माइनस L cos थीटा होल स्क्वायर। हम एक चीज़ और इसमें कर सकते हैं, दोनों में Q है, Q को हम बाहर लिख दे रहे हैं, Q को हम बाहर लिख दे रहे हैं तो यहाँ आसानी से जो है ये हम तोड़ करके बिना गुणा किए ये अंश में तोड़ करके इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर ये आपका प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसमें आपका जो है भी वैद्युत विभव का जो सूत्र है वहाँ पे Q/r, एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है, Q/r होता है, स्क्वायर नहीं होता है, तो स्क्वायर हटा लीजिए हर जगह से, Q/r ही होता है, स्क्वायर नहीं होता है। पिछले में भी हमने स्क्वायर कर दिया था। तो यहाँ देखिए Q/r होता है तो Q/r के अनुसार ये आपका हो जाएगा। अब ऊपर से थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं। अच्छा एक स्टेप नीचे और लिख देते हैं Q/4πε0। यहाँ से देखिए r माइनस में और प्लस में, ये माइनस का गुणा होगा तो कट जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे -2L cos थीटा अपान यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए बचेगा r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी वाले सूत्र से लिखेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए Q इंटू 2L का मान P हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा ऊपर से हम मिटा रहे हैं यहाँ तक। यहाँ किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से आया V बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2L, ये P होता है तो P हो गया, cos थीटा हो गया अपान r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इतना आएगा। और इसमें आपका एक चिन्ह जो बच रहा है माइनस का, सॉरी माइनस नहीं प्लस ही बचेगा, प्लस होगा ना, प्लस होगा तो यहाँ माइनस नहीं लिखा जाएगा, ये प्लस है या भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चूंकि L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मच स्मॉलर देन r स्क्वायर यानी बहुत छोटा है, इसलिए V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा अपान r स्क्वायर। ये सूत्र प्राप्त हुआ कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त हुआ। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त हुआ। अब यहाँ से देखिए अगर हम किसी भी बिंदु पर निकाले हैं तो जो दोनों ऊपर के सूत्र हम प्राप्त किए हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहिए इस सूत्र को। तो आइए देखिए, यदि थीटा बराबर 0 अंश तब V बराबर 1/4πε0 P/r स्क्वायर, ये होता है क्योंकि cos थीटा की वैल्यू cos 0 अंश बराबर 1 होता है। ठीक, इसके बाद यदि थीटा बराबर 90 अंश तब V बराबर 1/4πε0 और 90 अंश पे क्या हो जाएगा, cos 90 अंश का मान हो जाता है 0, cos 90 अंश बराबर 0 होता है, इसलिए ये पूरा क्या हो गया, यानी V का मान हो गया 0 कहाँ पे, 90 अंश के कोण पर, 90 अंश कोण में निरक्षीय रेखा पर। इसके पश्चात
कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव का सूत्र यदि आपको प्राप्त करना है, बिंदु आवेशों के समूह के कारण, तो समूह के कारण आप मानेंगे अगर समूह दिया है, बिंदु आवेशों के समूह के कारण आपको वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना है, तो मान लीजिए इसमें प्लस Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3 माइनस Q4 ये आवेश हैं और ये क्रमशः R1 R2 R3 R4 दूरियों पर स्थित हैं। तो इस स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 और प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3 माइनस Q4/R4 होगा। ये आपका सूत्र प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान 9 × 10⁹ होता है। ये आपको हम पहले ही चैप्टर में बताए हैं। पहले चैप्टर में आपको सवाल भी बताए हैं। 9 × 10⁹ कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है इसका मान। तो आज आपने वैद्युत विभव के सभी सूत्रों को पढ़ा। तो इस प्रकार से प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, शेयरिंग करके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं जिससे हम आपको लाइव क्लास दे सकें। थैंक यू।